ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 150 में सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। घंटों तक जिंदगी बचाने की गुहार लगाते रहे युवक युवराज मेहता के लिए कोई भी आगे नहीं आया। वहीं कॉल पर बातचीत के दौरान मृतक अपने पिता से बचाने की भीख मांगता रहा, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। हाईटेक शहर में सिस्टम की लापरवाही ने विकास के दावों के बीच सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। दरअसल सेक्टर 150 में बने एक अधूरे निर्माणाधीन साइट में मृतक की कार पानी में घंटों तक फंसी रही। इस दौरान 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता मदद के लिए चिल्लाता रहा। उन्होंने अपने पिता को फोन कर मौके पर बुलाया, लेकिन एक भी हाथ मदद के लिए आगे नहीं बढ़ी। पीड़ित पिता का कहना है कि वह वहां मौजूद लोगों और पुलिस से गुहार लगाते रहे, लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से कोई भी पानी में नहीं गया। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। डांटने पर तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ये सब जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आप पहुंचे थे? क्या हम तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, ऑन दी स्पॉट मैं वहाँ मौजूद था ना। बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया हूँ, तो मैं वहाँ पहुंच गया था। क्या कुछ देखा आप लोग? बहुत दुखद घटना है। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी। तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहां से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था। तो वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। परिवार का कहना है कि नोएडा अथॉरिटी की अनदेखी ने उनके बेटे की जान ले ली। ऐसे में उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना घटे। बता दें, मृतक युवराज की शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इससे पहले ही परिवार का इकलौता बेटा अपने पिता की आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया। अथॉरिटी की ही लापरवाही है कि उन लोगों ने पाला तो कि एक तो प्रिवेंटिव उपाय नहीं किया, जिससे कि कोई गाड़ी फर्दर वहां नाले में मूव नहीं कर सके। चूंकि कुछ ही दिन पहले ट्रक वाली घटना हुई थी, जो ट्रक उस बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया था, तो उसको भी बंद नहीं किया गया। रिफ्लेक्टर नहीं लगा था ताकि लोग सचेत हो जाए कि वहां नहीं जाए और सीधा राइट टर्न ले, क्योंकि सामने जाने का कोई तुक नहीं था। और नाला वाला प्रश्न है पूरा। आप लोग शिकायत भी लिख के दिए? क्या दिए? किसके खिलाफ दिए? अथॉरिटी के खिलाफ मैंने शिकायत दी है और वेल्डर के खिलाफ दी है। अब क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग तो यही करेंगे कि उचित कार्रवाई हो और फर्दर कुछ न घटना घटे, उसका पूरा वहां पर इंतजाम हो। वहीं इस घटना के दौरान मौके से गुजर रहे डिलीवरी बॉय मुनेंद्र कुमार ने हिम्मत दिखाई और रस्सी की मदद लेकर पानी में कूदा। चश्मदीद ने बताया कि मृतक अपनी गाड़ी की छत पर खड़े होकर मोबाइल की टॉर्च जलाकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन आसपास खड़े लोग तमाशबीन बनकर वीडियो बना रहे थे। मैंने जाके देखा, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं समझ गया था कि आज धुंध ज़्यादा है, कोई ना कोई जोड़ में दोबारा दाग चुका है। क्योंकि 15 दिन पहले सेम वही केस मेरे सामने हुआ था और उस ड्राइवर को भी मैंने ही बचाया था। मैं ही मौके पे था और कोई नहीं था। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई दाग चुका है। मैंने जाके देखा, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़का कार के साथ इसमें पानी में गिरा हुआ है 12 बजे से, और बहुत ही ज़्यादा धुंध के कारण वो इसमें अनकंट्रोल होकर सीधा जोड़ में दाग गया। तो मैंने देखा बहुत सारे जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे वो थोड़ा घबराए भी हुए थे। धुंध बहुत ज़्यादा थी, प्लस में वो बेसमेंट था, उसमें सरिया का भी डर था। सरिया रियली में है उसके अंदर, वो बेसमेंट खुदा हुआ है बिल्डर के थ्रू। तो घबराए हुए थे। मैंने बोला क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है।
आप जा सकते हैं? मैं कहा मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुरंत 2 ही मिनट में कपड़े उतार के सीधा कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा अंदर गया, कम से कम 50 मीटर तक। मैं इतने अंदर तक गया था कि जहाँ से मैं गया था रोड से, वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़े थे, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। मैं इतना अंदर चला गया था। वहीं इस हादसे के बाद नोएडा अथॉरिटी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। इलाके में पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्राधिकरण ने ना तो नालों को ढकने की जहमत उठाई और ना ही चेतावनी बोर्ड या रिफ्लेक्टर लगाए। हाईटेक शहर के दावों के बीच सुरक्षा इंतजामों की ये पोल लोगों में गुस्सा बढ़ा रही है। TV9 उत्तर प्रदेश के लिए नोएडा से नदीम सैफी की रिपोर्ट। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।